हाँ मैं बोल रहा हूँ हदीस का तर्जुमा ही पढ़ के आपको सुनाना है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, आपको हदीस का तर्जुमा ही पढ़ के सुनाना है। जी, हदीस का भाई मैं आपको जो अरबी का मतन है मैं उसका तर्जुमा आपको भाई मैं पढ़ के बता देता हूँ। जी तो आज का टॉपिक ये है कि क्या अहले हदीसों की नमाज क्या वो कुरान हदीस से साबित है। तो मैंने इस चैलेंज को अल्हम्दुलिल्लाह भाई एक्सेप्ट किया है और मैं आपको 6 मिनट के अंदर साबित करूंगा। हाँ जल्दी जल्दी। जी जी। और जो उसूल है भाई मैं उसूल आपको पहले बता देता हूँ। वो सब मुझे पता है मेरे भाई। अरे पता नहीं है मेरे भाई, पहले आपको बता दें, नहीं आप फिर से मेरे भाई उसमें तावील करना स्टार्ट कर दोगे। हाँ बताइए। उसूल ये है कि मैं आपको कुरान हदीस और अमले सहाबा से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नमाज को साबित करके दिखाऊंगा, तकबीर तहरीमा से लेके सलाम फेरने तक, ठीक। और मैं आपको हवाला भी उसका दूंगा। 6 मिनट के अंदर भाई ये मेरा टाइम बॉन्ड है कि मुझे 6 मिनट के अंदर पूरी नमाज साबित करना पड़ेगा। अगर मैं 6 मिनट में साबित ना कर पाया तो आपका जूता मेरा सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, नमाज के अहकाम कौन दो चीजें फर्ज है सुन्नत है ये भी आपको साबित करना है। ये सब भाई अभी तरीके की बात हो रही है। सलाम फेर भाई तकबीर तहरीमा से लेके सलाम फेरने तक, सलाम फेरने वो बाद में बात करेंगे भाई। 6 मिनट में मैं आपको पूरा दिन नहीं बता सकता हूँ आपको। वो मेरे भाई फिर तो रहने दो, फिर तो आप मैदान भाई 6 मिनट में फिर तो आपको बताना पड़ेगा। पहले इस्लाम कबूल करो, उसके बाद ईमान लाओ, ईमान के बाद भाई वो गुस्ल करो, गुस्ल के बाद वजू करो, वजू के बाद नमाज पढ़ो। तो ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा बहुत देर हो जाएगी, चलो इसको छोड़ दीजिए। 6 मिनट में मैं आपको सलाम फेरने तक आपको पूरी भाई मैं आपको नमाज बता दूंगा। मेरा 5 सेकंड मेरी बात सुनेंगे आप? आप बोलेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, चलो इसको छोड़ो दो और नमाज के अहकाम को हदीस से साबित कर दो। चलो नमाज फिर वही चीज। तो आपने चैलेंज क्या किया था कि अहले हदीसों की नमाज साबित नहीं है। मैंने चैलेंज ये किया था, आप जो बोलते हैं कि नमाज में ये चीज फर्ज है, ये चीज सुन्नत है, ये जरूरी है, वो सब इसलिए कि व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप में भी आज जो आप जो बोल रहे हैं ना ये भाई देखिए आपके तो दम है नहीं कि आप इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से सही सनद के साथ 2 रकात नमाज साबित कर दो। हमारे दम है, हम साबित करने जा रहे हैं तो आपकी हवा टाइट हो रही है। पहले सुनो, पहले 2 सेकंड सुनो, पहले 2 सेकंड। ये 6 मिनट के टाइम में तकबीर तहरीमा से लेके सलाम फेरने तक आपको भाई हदीसों के हवालों के साथ बताने वाला हूँ। आपकी हवा खराब हो जाएगी, आप किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बनेंगे। ये हदीस मैं भेजूं आपके पास, ये जो आप बयान कर रहे हैं मैं भेजूं? ये जो आप बयान कर रहे हैं नमाज के तरीके मैं भेजूं? मेरे पास भी है हदीस, भेजूं मैं अभी फौरन? हाँ तो है, तो आप भाई इसके ऊपर अमल क्यों नहीं करते हो? अमल हम क्या, नमाज के अहकाम पे में बात हो रही है, नमाज में क्या चीज है वाजिब, क्या फर्ज है, क्या सुन्नत है, वो अरे पढ़ते तो नमाजी हो ना, सलाम फेरने तक मेरे भाई सब कुछ इसमें आ जाएगा ना। अरे सब भाई फर्ज भी आ जाएगा, सुन्नत भी आ जाएगी, वाजिबात भी आ जाएंगे, सब आ जाएगा उसमें। अच्छा सब आ जाएगा, तो यही चीज तो आपको हदीस में दिखलानी है, ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब, यही चीज तो आपको भाई तुम्हें भाई आपके इल्म की इतनी बड़ी कमी है, कमजोरी है। आपके आलिम लोग भी जब इस ऑडियो को सुनेंगे तो उनको आपके ऊपर हंसी आएगी कि जो भाई ये सुन्नत होता है, फर्ज होता है, नफिल होता है, ये सब भाई इस्तिलाह है, इस्तिलाह। अच्छा इस्तिलाह है तो मेरे हाँ इस्तिलाह में टर्म है, ये टर्म है जो अगर कोई चीज नमाज में बिल्कुल अहम है भाई, वो जिसके बिना नमाज नहीं होती उसको टर्म में उसका नाम दे दिया गया है फर्ज। और जो अल्लाह की नबी नमाज में करते तो उसको टर्म में भाई उसको बोल दिया गया है सुन्नत। उसको हदीस में क्या बोलेंगे? हदीस में क्या बोलेंगे? हदीस एक भी हदीस में आपको ये नहीं मिलेगा फर्ज सुन्नत नफिल वाजिब, ये तो टर्म है, टर्म। हाँ तो टर्म, तो लोगों को ये बात कैसे मालूम होगी कि ये चीज जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी नमाज नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े, तो अब इंसान समझ जाएगा कि बिना सूरह फातिहा की नमाज नहीं होती, यानी कि नमाज में सूरह फातिहा का पढ़ना फर्ज है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो इसको फर्ज बोलेंगे। ये हदीस में आपको अल्फाज नहीं मिलेगा फर्ज फर्ज फर्ज। ठीक है चलिए मैं बोलता हूँ ना, आपने कहा कि सूरह फातिहा पर अल्लाह सलात इल्ला बि फातिहा की किताब नमाज नहीं होगी। अब ये बताइए कोई अगर रुकू में सजदे में तस्बीह पढ़, इस टॉपिक पे आपसे बात हो चुकी है मेरे भाई, एक ही टॉपिक पे 100 बार बात करना मेरी आदत नहीं है। मैं 6 साल के 6 बरस को 6 सदी का टाइम दे रहा हूँ, तुम लोग पूरे भाई 6 सदी तक आपकी जो हड्डियां कंकाल है ना वो चूरमा बन के मिट्टी में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, कयामत की सुबह तक भाई बड़ा बोल आप ना बोलिए, अल्लाह ताला को बड़ा बोल पसंद नहीं है। बड़ा बोल नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ तुम लोग अगर ये ऐसे चैलेंज आप अपने घर के कमरे में बैठ के आप खाली लोगों को देते रहिए, आपकी इल्मी हैसियत नहीं है। आप नमाज से क्यों भागे?
अभी तो आप तैयार थे कि मैं 6 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको भाई, वो तकबीर तहरीमा से लेके सलाम फेरने तक साबित करना है। तुमने पूरी नमाज को साबित करे तो पूरी नमाज साबित करूंगा ना मैं। पूरी नमाज का मतलब क्या? पूरी नमाज में नमाज का हुक्म नहीं आया मेरे भाई। चलिए नमाज का हुक्म भी आपको बताते थे। चलिए ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मुझे आप भाई 15 मिनट का टाइम दीजिए। आप 15 नहीं 15 साल तक का टाइम मैं देता हूँ। 15 मिनट का टाइम दीजिए और वादा कीजिए कि आप फोन काट के भागेंगे नहीं और बीच में बोलेंगे नहीं। फोन तो कौन काटता है? 15 मिनट में मैं आपको पूरा नमाज का हुक्म और नमाज के फर्ज और नमाज की सुन्नत और नमाज के नफिल और नमाज का तकबीर तहरीमा से लेके सलाम फेरने तक मैं 15 मिनट में पूरा चैप्टर ही इसको भाई मैं कंप्लीट कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ हदीस कुरान पे, तीसरे नंबर पे नहीं जाने आप। जी चलिए शुरू करिए जल्दी से। हाँ चलिए भाई, मेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। इस समय हो रहा है 3:23। हाँ जल्दी से। ठीक, तो अब 15 मिनट आप जोड़ लीजिएगा और बीच में बोलिएगा मत। तो नमाज पहली चीज तो भाई क्या चीज है, पहले इस पे आते हैं। नमाज एक इबादत है जिसको अरबी में बोलते हैं सलाह। ठीक, तो अगर तो जो मतलब भाई ये नमाज है ये फर्ज कैसे हुई और ये नमाज कहाँ से आई इस उम्मत में? तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने अल्लाह के नबी को मिराज की रात में आसमान के ऊपर नमाज का तोहफा दिया। ठीक है, ये आपको बुखारी में भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा और इस चीज को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। आप आगे जाओ आगे। ठीक, अब आते हैं नमाज के भाई मतलब भाई कंडीशन क्या है। तो नमाज की कंडीशन जो है भाई वो ये है कि भाई वो जगह पाक हो, कपड़े पाक हो, बदन पाक हो। हेलो आपको भाई, आपसे क्या वादा किया था? कुरान हदीस ओनली, अपने अकल से नहीं। हदीस पढ़ के कुरान हदीस मेरे भाई मैं पेश कर रहा हूँ ना, आप क्यों परेशान? पढ़ के सुनाओ, अपनी अकल से कुछ नहीं बोलना आपको। अपनी अकल से मतलब क्या नापाकी की हालत में इंसान आदमी नमाज पढ़ सकता है? अरे तो मेरे भाई बिना वजू के पढ़ सकता है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ पढ़ सकता है? तो जो चीज आप मानते हैं तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करना? अरे तो फिर तो हम नमाज को ही मानते, तो नमाज के ऊपर आपको टाइम वेस्ट ना करे फिर। हाँ तो नमाज आप लोग कैसे पढ़ती हो? तो भाई आप खुद देख लो ना नबी की नमाज के आईने में। आप भाग रहे हो। आप एक तरफ अल्लाह की नबी की नमाज देख लो, एक तरफ भाई हनफी नमाज देख लो, आपको फर्क पता चल जाएगा। वही तो मैं आपको पूछता, अल्लाह की नबी की नमाज। आपने वादा तोड़ दिया, आपने कहा था 15 मिनट में नहीं बोलूंगा, आपने फिर बोलना स्टार्ट कर दिया। आपने कुरान हदीस से क्यों हटे पहले ये बताओ? मैं कुरान हदीस का हवाला अगर आपको ना देता तो आपका जूता मेरा सर होता ना। मैं तो बोल रहा हूँ, आप बस सीधे बीच में टोके दे रहे हो। आपकी छाती पे सांप क्यों लूट रहे हैं मेरे भाई? हाँ चलिए शुरू करिए। हाँ भाई आपकी छाती पे सांप काहे क्यों लूट रहे हैं? मेरे को टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं आप? हाँ चलिए शुरू करिए चलिए। अब अगर बीच में आपने बोला तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, हाँ चलिए। हाँ एकदम लास्ट टाइम भाई मैं आपको दे रहा हूँ, जब मेरा पूरा टाइम खत्म हो जाए तो जो आपके एतराज भाई होंगे, सवाल होंगे, वो आप कर लीजिएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 631, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अब आते हैं कहें जो भाई कयाम का जो सुन्नत तरीका है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हमें खाने काबा की तरफ अपना रुख करके खड़े होना है। ये साबित है इब्ने माजा की हदीस नंबर 803 से। अगर हम बाजमात अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरे के कांधे से कांधा और टखने से टखने मिलाकर भाई हमको नमाज पढ़ना है। ये अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 662 और अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी में भी सहाबी के अमल से साबित है, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की। ठीक है, हदीस नंबर 725। उसके बाद फिर हमें भाई तकबीर कहना है, यानी कि अल्लाह अकबर कहना है और अपने दोनों हाथों को उठाना है, यानी कि रफादैन करना है। यह आपका आता है बुखारी की हदीस नंबर 735 में। ठीक है, और कानों तक भी हम इसको उठा सकते हैं भाई, ये आपका आता है भाई ये मुस्लिम की हदीस नंबर 865 में। फिर हमें दायां हाथ बाएं हाथ पर सीने पर रखना है। इसका हवाला है मुस्नद अहमद हदीस नंबर 22313। ठीक है, और ये बुखारी में भी आता है कि दायां हाथ बाईं जिरा पर। ठीक है, बुखारी हदीस नंबर 740 और मुअत्ता इमाम मालिक में भी भाई यही हदीस आती है, हदीस नंबर 377। ठीक, अब जिरा क्या होती है भाई? ये जिरा उसको बोलते हैं कोहनी के सिरे से दरमियानी उंगली के सिरे तक का जो हिस्सा है उसको अरबी में बोलते हैं क्या? इसका हुक्म क्यों नहीं बताया किसी का भी आप? और ये आपका अल कामूस में उतरा हुआ है, पेज नंबर 568 पे। उसके बाद हमें दायां हाथ अपनी बाईं हथेली, कलाई और साध पर रखना है। अबू दाऊद हदीस नंबर
727 اور نسائی کی حدیث ہے 890۔ اب یہ سات کیا ہوتا ہے؟ سات ہوتا ہے کوہنی سے ہتھیلی تک کا حصہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ عربی کی جو آپ کی بھائی وہ جو کتاب ہے لغت ہے وہ القاموس پیج نمبر 769 پہ اترا ہوا ہے۔ پھر ہمیں آہستہ آواز میں ثنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آتا ہے بھائی یہ مسلم کی حدیث 892، ابو داؤد کی حدیث 775 اور نسائی کی حدیث 900۔ آپ حکم کیوں نہیں بتلا؟ آپ بیچ میں نہ بولیے، اصول کے پابند بنیے، مسلمان سے اصول نہیں تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میرا ٹائم باقی ہے۔ آپ خود اصول کے پابند نہیں، آپ حکم بتلاؤ، زیادہ ٹائم۔ ارے جو ثنا ہے، ثنا بھائی وہ سبحانک اللہم جو یعنی ثنا پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بھائی وہ دعائیں ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے ان کو بھی بھائی پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان میں، ارے سن لو میرے بھائی، بولنے دو گے کہ نہیں؟ لائن سے ہٹ رہے ہو تم لائن سے۔ جب میری نماز پوری کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آپ آرام سے بول لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو حکم ثابت کرنا ہے نا۔ پھر قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 98 میں، اور بخاری کی حدیث سے ثابت ہے حدیث نمبر 6115، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بسم اللہ بھائی ہمیں پڑھنا ہے۔ نسائی کی حدیث ہے 906 اور صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے 499۔ اس کے بعد ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس کا حوالہ ہے بخاری کی حدیث نمبر 756 اور مسلم کی حدیث ہے 874، ٹھیک ہے۔ جہری اونچی آواز سے قرات کرنے والی بھائی وہ نماز میں آمین بھی اونچی آواز سے کہنا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 932 933 اور بھائی یہ نسائی کی حدیث ہے 880۔ پھر کوئی دوسری سورت پڑھنا ہے اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا آتا ہے بھائی یہ مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 894۔ پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت یا قرآن کا کچھ حصہ بھی پڑھنا چاہیے، اور یہ ثابت ہے بخاری کی حدیث نمبر 762، مسلم کی حدیث نمبر 1013 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 859۔ اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور کبھی کبھی کوئی سورت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ثابت ہے بھائی یہ مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 1013 اور 1014۔ اب آتے ہیں رکوع کا سنت طریقہ۔ پھر ہم کو رکوع کے لیے بھائی تکبیر کہنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک یا کانوں تک اٹھانا ہے، یعنی کہ رفع دین کرنا ہے۔ یہ آپ کا آتا ہے بھائی یہ بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 735 اور بھائی یہ مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 865۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بھائی وہ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اپنی انگلیوں کو کھول دینا ہے۔ یہ آتا ہے بخاری کی حدیث نمبر 828 اور ابو داؤد کی بھائی یہ حدیث 731، ٹھیک۔ اب آتے ہیں آگے، سر نہ تو پیٹھ سے اونچا ہو اور نہ نیچا ہو، بلکہ پیٹھ کی سیدھ میں بالکل برابر ہو۔ یہ آتا ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 730 میں۔ اور دونوں ہاتھوں کو اپنے پہلو بغلوں سے دور رکھنا ہے۔ یہ آتا ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر 734 میں۔ اس کے بعد بھائی ہم کو جانا ہے رکوع میں، اور رکوع میں ہم کو تسبیح پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، اور یہ آپ کا آتا ہے مسلم کی حدیث نمبر 1814 اور ابو داؤد کی حدیث 869۔ اور اس دعا کو کم سے کم 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کا حوالہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2571۔ اب آتے ہیں قوما کا بھائی سنت طریقہ۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھائی رفع دین کرنا ہے اور سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یہ ہمیں کہنا ہے، اور یہ آتا ہے بخاری کی حدیث نمبر 735 میں اور 789 میں۔ اور ربنا لک الحمد کے بعد بھائی وہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی بھائی یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ آتا ہے بخاری کی حدیث نمبر 799 میں۔ اب آتے ہیں سجدہ کا سنت طریقہ۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکنا اور 7 ہڈیوں یعنی کہ پیشانی، ناک، 2 ہاتھ، 2 بھائی وہ گھٹنے اور 2 پیر
यानी कि 7 हड्डियों पर हमें सजदा करना है। ये आता है बुखारी की हदीस नंबर 812 में। और सजदे में जाते वक्त तो दोनों हाथों को घुटनों से पहले जमीन पर रखना है। ये आता है अबू दाऊद हदीस नंबर 840 और सही इब्ने खुजैमा हदीस नंबर 627। ठीक। सजदों में जाते वक्त पहले घुटनों को और फिर हाथ को रखने वाली जो सारी हदीसें हैं भाई वो ज़ईफ हैं। अगर इसके बारे में आपको जानकारी अगर आपको चाहिए तो देखिए अबू दाऊद की हदीस नंबर 838। ठीक। अब आते हैं आगे। सजदे में नाक और पेशानी जमीन पर खूब जमा कर रखना, अपने बाजुओं को अपने पहलू बगलों से दूर रखना और दोनों हथेलियों को कंधों के बराबर जमीन पर रखना। अबू दाऊद हदीस नंबर 734 और मुस्लिम की हदीस नंबर 1105। सर को दोनों हाथों के बीच में रखना। अबू दाऊद हदीस नंबर 726 और हाथों को अपने दोनों कानों से आगे ना ले जाना। और यह आता है भाई ये नसाई की हदीस नंबर 890। और हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिलाकर रखना और उन्हें किबला रुख रखना। ये आता है सुनन बहकी, ठीक है, वॉल्यूम नंबर 2 हदीस नंबर 122। ठीक है। और भाई मेरा टाइम थोड़ा बाकी है, 7 मिनट मेरे बाकी है, 7 मिनट बोल लो, फिर आपके जो एतराज होंगे आप आराम से कीजिएगा। ठीक है, मैं भागूंगा नहीं फोन करके। अब आते हैं आगे। सजदों में भाई हाथ जमीन पर ना तो भाई वो बिछाना है और ना ही उसको बहुत समेटना है और पैरों की उंगलियों को किबला रुख रखना है। और ये आता है बुखारी की हदीस नंबर 828 में। सजदे में एतदाल करना और अपने हाथों को कुत्तों की तरह नहीं बिछाना है। ये आता है बुखारी की हदीस 822 में। सजदे में अपनी दोनों एड़ियों को मिला लेना है। ये आता है सही इब्ने खुजैमा हदीस नंबर 654 और सुनन बहकी वॉल्यूम नंबर 2 हदीस नंबर 116। और पैरों की उंगलियों को किबला रुख मोड़ लेना है। ये आता है भाई ये नसाई की हदीस है, हदीस नंबर 1102। ठीक। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि उस शख्स की नमाज नहीं जिसकी नाक पेशानी की तरह जमीन पर नहीं लगती। और ये आता है सुनन दारकुतनी वॉल्यूम नंबर 1 हदीस नंबर 348। सजदों में भाई जो हम तस्बीह पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला, हमें उसको पढ़ना है। और ये आता है मुस्लिम की हदीस नंबर 1814, अबू दाऊद की हदीस नंबर 869। और इस दुआ को कम से कम 3 बार पढ़ना है। इसका हवाला है भाई ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हदीस नंबर 2571। अब आते हैं जलसा का सुन्नत तरीका। फिर तकबीर कहकर सजदों से सर उठाना और दायां पांव खड़ा कर बायां पांव बिछाकर उस पर बैठ जाना। यह आता है बुखारी की हदीस नंबर 827 में और अबू दाऊद की भाई हदीस 730 में। 2 सजदों के बीच हमको भाई जाली भी दुआ पढ़ना है, रब्बिक फिल्ली। ये आता है अबू दाऊद की हदीस नंबर 874, नसाई की हदीस नंबर 1146 और इब्ने माजा की वही हदीस नंबर 897। इसके अलावा यह दुआ पढ़ना भी बिल्कुल सही है। ठीक है। अल्लाहुम्मा मगफिर वरहमनी व अफीनी वहदिनी वरजुकनी। अबू दाऊद हदीस नंबर 850 और भाई ये मुस्लिम की हदीस है 6850। दूसरे सजदे के बाद भी कुछ देर के लिए बैठना है। बुखारी हदीस नंबर 757 और इसको जलसा इस्तराहत कहते हैं। पहली और तीसरी रकात में जलसा इस्तराहत के बाद खड़े होने के लिए जमीन पर दोनों हाथ रख कर हाथों के सहारे खड़े होना है। और यह आता है बुखारी की हदीस नंबर 823-824 में। अब आते हैं तशद्दुद का सुन्नत भाई तरीका, यानी कि जब हम अत्तहियात में बैठेंगे, ठीक है, तो उसमें आता है कि अपने दोनों हाथ अपनी दोनों रानों पर और कभी कभी घुटनों पर भी रखना। मुस्लिम की हदीस नंबर 1308 और 1310। फिर अपने दाएं अंगूठे को दरमियानी उंगली से मिलाकर हमको हल्का बनाना है। फिर अपनी शहादत की उंगली को थोड़ा सा झुकाकर और उंगली से इशारा करते हुए
بھائی ہم کو دعا کرنا ہے. یہ آتا ہے بھائی یہ مسلم کی حدیث, ٹھیک ہے, 1308 اور ابو داؤد کی حدیث 991. اور انگلیوں کو آہستہ آہستہ حرکت بھی دینا اور اس کی طرف دیکھتے رہنا. یہ آتا ہے نسائی کی حدیث 1161, 1162, 1269. اور ابن ماجہ کی بھائی یہ حدیث ہے 912. ٹھیک, پہلے تشدد میں بھی ہم درود شریف پڑھنا بہتر عمل ہے. یہ آتا ہے بھائی یہ نسائی کی حدیث نمبر 1721 اور موطا امام مالک کی حدیث نمبر 204. لیکن صرف اتحیات پڑھ کر ہی کھڑا ہو جانا بھی جائز ہے. یہ آتا ہے مسند احمد حدیث نمبر 4382. ٹھیک ہے. اب دو تشدد والی نماز میں آخری تشدد میں بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکال کر بائیں کولے پر بیٹھ جانا اور دائیں پاؤں کا پنجہ قبلہ رخ کر لینا. یہ آتا ہے بخاری کی حدیث نمبر 828, ابو داؤد کی بھائی وہ حدیث نمبر 730, اور اس کو تورک کہتے ہیں. اور بھائی وہ تشدد میں اتحیات اور بھائی یہ درود پڑھنا ہے. اس کا حوالہ ہے بخاری کی حدیث نمبر 1202, 3370 اور مسلم کی حدیث ہے 897 اور 908. اب درود کے بعد جو دعائیں قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے پڑھنا چاہیے. بخاری حدیث نمبر 835 اور مسلم کی حدیث نمبر 897. اس کے بعد دائیں اور بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرنا. اور اس کا حوالہ ہے بخاری کی حدیث نمبر 838 اور مسلم کی حدیث نمبر 1315 اور ترمذی کی حدیث 295. الحمدللہ میں نے آپ کو صحیح حدیث کی روشنی میں اہل حدیث جو اللہ کے نبی کی نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کو ثابت کر دی. 15 منٹ سے پہلے میں نے الحمدللہ ثابت کر دیا. اب آپ اہل حدیث بنیں گے کہ نہیں؟ ہلو ہیلو ہیلو ہلو, ہاں بولیے. فون مت رکھنا فون. ارے فون نہیں رکھ رہا ہوں, بتائیے آپ اہل حدیث بنو گے کہ نہیں؟ ارے میرے بھائی آپ نے کیا ہیلو ہیلو ناٹک نہیں. ارے نیٹ ورک میں آ کے بولو میرے بھائی. ناٹک میں پہلے مجھے بولی کیا ہیں؟ مجھے بولنے تو میں کیا بول رہا ہوں. ہاں تو بولیے نا میرے بھائی, آپ کا منہ روکے ہوئے ہیں کیا ہم؟ نماز کا حکم اس میں سب بتا دیا نا تم نے. ابھی تو نماز ثابت کی, اب آپ کو حکم بھی بتائے دے رہے ہیں. ہاں چلیے حکم بتائے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں, اور یہ نماز کا تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معراج کی رات میں دیا گیا. اور یہ آتا ہے بخاری کی حدیث میں. ہر چیز کا حکم, تسبیح, ثنا, اعوذ باللہ, بسم اللہ, سب چیز کا. ارے تو اس کا حکم الگ الگ بھائی وہ حدیثوں میں آیا ہے نا. اب ایک ہی حدیث میں آپ کو ساری کی ساری نماز چاہیے کیا؟ ایک نہیں, آپ 1,00,000 حدیث آپ لے لو, ٹھیک ہے. تو اتنی ساری حدیثیں بتائیں, اس میں پورا طریقہ آ گیا ہے میرے بھائی. ایسی کون سی چیز باقی رہ گئی جو میں نے نہیں بتایا؟ بتائیے. تم نے منٹ میں حکم فرض واجب سب بتاتا ہوں, تو اس میں فرض واجب سب تم نے اپنے منہ سے بولا کہ یہ چیز فرض ہے. خالی سورہ فاتحہ کو تو بول دیا کہ سورہ فاتحہ فرض ہے, اور تصویر کا کچھ نہیں بولا ہے. اتنے زیادہ اپنے آپ کو چالاک بنتے ہو. خالی سورہ فاتحہ کا تو بول دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے, کچھ کا نہیں حکم بتا. ہاں تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے. اگر کوئی بھائی وہ بنا تکبیر تحریمہ کے اگر نماز میں ڈائریکٹ داخل ہو جاتا ہے بنا اپنے ہاتھوں کو اٹھائے, بول رہا ہوں سجدے کی تصویر اس کا بول رہا ہوں, رکوع سجدے کی تصویر اور بھائی میں نے آپ کو شروعات میں ہی بتا دیا تھا کہ جو یہ فرض ہوتا ہے, سنت ہوتا ہے, نفل ہوتا ہے, واجب ہوتا ہے, مستحب ہوتا ہے, یہ ایک ٹرم ہے, اصطلاح ہے. یہ آپ کو حدیث میں لکھا ہوا نہیں ملے گا, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. اب یہ بتائیے سورہ فاتحہ کو آپ نے کیسے سمجھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی سورہ فاتحہ کے بنا تو عبادت ہی نہیں ہو رہی ہے بھائی. وہی تو میں بول رہا ہوں, اس کو آپ نے تو یہ فرض ہے نا. فرض اس کو کہتے ہیں جو انیوار ہو, کمپلسری ہو, جس کے بنا وہ چیز ہوتی نہ ہو. جیسے انسان کے لیے سانس لینا بھائی یہ ضروری ہے. اگر انسان سانس کو نہ لے تو وہ مر جائے گا. تو اب ہم کہیں گے کہ انسان کے لیے سانس کا لینا فرض ہے, تو یہاں سے فرض آئے گا.
अरे मेरे भाई हदीस के किस लफ्ज से तुमने समझा कि सूर्य फातिहा पढ़ना फर्ज है? उसकी नमाज नहीं होती जो नमाज में सूर्य फातिहा ना पढ़े। चलिए ये समझ लिया, ठीक है ना। अब इस तरह का तस्बीह वाली हदीस तुम्हें बयान तुमसे निकल ही नहीं रही है। तो कौन सी तस्बीह वाली हदीस? रुकू में, सजदे में, अपने सजदे के दो दरमियान जलसे में जो अल्लाहुम्मा फिरली बताया, ये फातिहा का तो हुक्म बताया। अरे दोनों भाई, दोनों सजदों के दरमियान जो दुआ है रब्बिक फिल्ली, अगर कोई पढ़ लेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। अपनी ये फर्ज नहीं है, अपनी तरफ से नहीं बताना। जिस तरह तुमने अल्हम्दु को बताया ना कि ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, तो ये मैंने अपनी तरफ से बताया, ये तो हदीस है बुखारी की मेरे भाई। हाँ तो अच्छा ये बताइए, आप इतने बड़े बड़े बोल बच्चन दे रहे हैं, आप अपनी हनफी नमाज तो छोड़िए, जो हनफियों की नमाज में जो आप भाई वो नियत करते हो, खाली नियत को साबित कर दो। आप पहले अपने लाइन से 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा जो आप भाई को नियत पढ़ते हो कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, रुक मेरा काबे शरीफ तरफ पीछे इमाम के, ये अल्फाज साबित कर दो तुम। अरे तुम 5 लाख, अल्लाह के नबी ने कब भाई ये अल्फाज को मतलब भाई अदा किया, या सहाबा कब ऐसे अल्फाज अदा करते थे, बताओ ना। 5 लाख की बात, तुम्हारी हनफी नमाज तो साबित ही नहीं है। लाइन से हटो मत, तुम 5 लाख, तुम्हारी हनफी नमाज भी अब तुमको हम बता देते हैं। तुम्हारी हनफियों की नमाज ये है कि कुत्ता अगर कुएं में गिर जाए तो पहले उस पानी से भाई बाल्टी निकालो, बाल्टी डाल के पानी निकाल के, कुत्ता कुएं में गिर गया है उस कुएं से, उस कुत्ता मतलब जिस कुएं में कुत्ता गिर गया हो वाले पानी से भी वजू करो, कुत्ते की खाल को रंग के जा नमाज बिछा के उसके ऊपर नमाज पढ़ो, कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ो, ठीक है। तुम्हारी बहिश्ती जेवर में आता है और तुम्हारी दुर्रे मुख्तार में आता है कि अगर अलहम्दु शरीफ की जगह अगर 3 बार सुभान अल्लाह पढ़ लें तो भी नमाज हो जाती है, तो तुम लोग सूर्य फातिहा नहीं पढ़ो, ठीक है। बस हवा टाइट हो गई। कोई इस दुनिया में हनफी मुकल्लिद अपनी हनफी फिका की नमाज पढ़ के दिखाई नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए अगर कुत्ता पानी में गिर जाए तो उस पानी से वजू करेगा पहले वो, उसके बाद कुत्ते की खाल की भाई वो जा नमाज बिछाएगा, उसके ऊपर कुत्ता को भाई गोद में लेके नमाज पढ़ेगा, कुत्ता अगर बड़ा होगा तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ेगा। तो पहले तुम हनफी फिका वाली नमाज पढ़ के तो दिखाओ। पहले तुम मत भागो, पहले तुमसे पूछो। भाई हमने अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया, तुमने वादा किया था कि अगर तुमने साबित कर दिया तो मैं अहले हदीस बनूंगा। अरे मैंने 15 मिनट से पहले अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तकबीर तहरीमा से लेके सलाम फेरने तक की हदीस साबित कर दी। हम 1 लाख लोगों को लेकर अहले हदीस बनेंगे, तुम कभी नहीं बनोगे, तुम वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे लोग। अल्लाह जिसको हिदायत देगा वही अहले हदीस बनेगा। तुम पहले अल्लाह जिसको हिदायत देगा वही अहले हदीस बनेगा, तुम्हारे कहने से कोई नहीं बन जाएगा अहले हदीस। अहले हदीस अगर हलाली औलाद हो तो माज़अल्लाह, लो गाली गलौज पे आ गया, गाली गलौज पे आ गया, जिन जाग गया इसका। हलाली औलाद हो तो नमाज को साबित करो, नमाज भाई नमाज साबित तो कर दी, तुम अपनी हनफी फिका की नमाज साबित करो ना। भाई कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ो, कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ो, नमाज में सलाम फेरने से पहले पाद मार दो तो भी तुम्हारी नमाज हो जाएगी। तो पढ़ो ना हनफी नमाज। आओ तुम्हें पढ़ाता हूँ हनफी नमाज, आओ अपने आप को आओ बेटा मैदान में आओ, तुमको तुम्हारी हनफी नमाज पढ़ाता हूँ। तुम लाइन अगर वाकई इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की हनफी फिका के सच्चे मुकल्लिद हो तो सलाम फेरने से पहले पाद मार के नमाज खत्म किया करो, तुम लोग अहले हदीस पाद के नमाज पढ़ा करो। तुम लोग तुम्हारे वहाँ तो अगर कोई अत्तहियात में बैठा हुआ है और सलाम फेरने से पहले पाद मार दे तो भी उसकी नमाज हो जाती है। तुम लोग तो पढ़ो ना मेरे भाई। तुम्हारे वहाँ तो अगर कोई उल्टी नमाज पढ़ ले तो भी नमाज जायज है, तुम्हारे वहाँ तो कोई फारसी में नमाज पढ़ ले तो भी जायज है। तो पढ़ो ना भाई अपनी फिका की नमाज। तुम लोग अहले खबीस अहले हदीस, तुम्हारे वहाँ फारसी में अजान होगी, फारसी में नमाज होगी, नमाज उल्टा सीधा भी पढ़ सकते हो, अलहम्दो की जगह 3 बार सुभान अल्लाह भी पढ़ सकते हो। भाई कुत्ते के पिल्ले को गोद में लेके नमाज पढ़ सकते हो, कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ सकते हो, कुत्ते की खाल की जा नमाज बिछा के उसके ऊपर नमाज पढ़ सकते हो, चमगादड़ के गोश्त को जेब में रख के नमाज पढ़ सकते हो। तो पढ़ो ना हनफी नमाज। तुम्हारे हार आओ पढ़ाता हूँ तुम्हें हनफी नमाज। सबसे बड़ी आओ ना इल्म के मैदान में आओ। अरे तुम मैदान से भाग, आओ ना इल्म के मैदान में। तुम भाग रहे हो। 15 मिनट का टाइम मांगा था, उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह तकबीर तहरीमा से लेके सलाम फेरने तक तुम्हारे अंदर सही हदीस के हवालों से मैंने नमाज साबित की है। नमाज का हुक्म साबित किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो अब मैंने आपको बता दी है नबी की नमाज।
नमाज का हुक्म میں نے آپ کو نماز بتا دی ہے. اب آپ کی بھائی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ یا تو حنفیت کی نماز پڑھ کے جہنم میں جائیں یا تو اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کے بھائی وہ جنت میں جائیں. اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے. حکم ثابت کیا تم نے نماز کا؟ کیا حکم ثابت کیا؟ حکم ثابت کیا. بتا تو رہا ہوں امت کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. نماز میں اور نماز جو تحفہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پہ نہیں نازل کیا, اللہ کے نبی کو آسمان پہ بلا کے تحفہ دیا. نماز اتنی امپورٹنٹ تھی, اتنی اہم تھی, اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھائی وہ آسمان پہ بلا کے اس کو تحفہ دیا, یہ زمین پہ نازل نہیں کیا. باقی جو حکم تھے, روزہ تھا, زکوٰۃ تھی, حج تھا, یہ سب آسمان سے نازل ہوا. لیکن نماز الحمدللہ اتنی افضل عبادت تھی کہ اس کو آسمان پہ بلا کے دیا گیا. نماز میں بھائی آپ جائیے حنفی, بھائی حنفی فقہ پہ عمل کیجیے. بھاگ نہیں رہا ہوں, آپ اپنی نیت ثابت کر دیجئے. جو آپ 2 منٹ کی نیت بولتے ہیں, میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے, میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے سے امام کے. یہ نیت کے الفاظ آپ اللہ کے نبی سے یا صحابہ سے یا تابعی سے یا تبع تابعی سے ان سے ثابت کر دیجئے تو میں مان جاؤں گا حنفی نماز بالکل صحیح ہے. آؤ نا علم کے میدان میں, ہم نے تو ثابت کر دیا الحمدللہ. محمدی نماز ہم نے ثابت کر دیا. ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں, ایسے ہی پڑھتے رہیں گے. دنیا چاہے اندھے پن میں حنفی بن کے نماز پڑھے, ناف کے نیچے کی تمام حدیثیں ضعیف ہیں. بھائی وہ رفع نہ کرنے کی دنیا میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ فرضی دفاع کر رہے ہیں, دفاع اپنے گندی سیکسی فقہ کی نمازیں پڑھ کے آپ اپنے آپ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق دے جس طرح اللہ کے نبی نے پڑھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.